जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आंसर की आने के बाद सिकंदराबाद जोन का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाली है। आईटीआई की सभी ट्रेड वाइज बात करेंगे, चाहे उसमें फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, है ना, चाहे डीजल हो, कोई भी हो, एक एक करके सारे हम लोग ट्रेड वाइज बात करेंगे कि आखिरकार आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहना चाहिए सिकंदराबाद बोर्ड का। साथ में दोस्तों 10+2 पीसीएम का भी क्या होना चाहिए एक्सपेक्ट कटअप, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। बस तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का जरूर बजेगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, एक चीज़ और दोस्तों, है ना, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप कर सकते हो, है ना, या आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा देर ना करते हुए, है ना। ओके दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं एडू एग्जाम सेंटर के नाम पर है, जिसका चैनल नहीं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं ना। यहाँ रेलवे के सारे मैं अपडेट यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए, है ना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीट सेटिंग के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार उसकी कटअप क्या जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो ये रहा आपका सिकंदराबाद का सीट शेयरिंग, आप लोग देख पा रहे हैं। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ इसकी, तो पहले देखिए इंक्रीज होने वैकेंसी इंक्रीज ना होने से पहले इसका टोटल सीट था आपका कितना, 668 सीट था। ठीक है, और ये आपका बाकी ग्रेड 1 का अलग से दिया था, 76 था। ठीक है, बाद में जब इसमें आपका वैकेंसी बढ़ गया तो और आपका कितना बढ़ गया, 225 और बढ़ गया आपका, सॉरी माफ कीजिए 215 और बढ़ गया, जो बढ़ के आपका कितना 883 हो गया। ठीक है, बढ़ के कितना हो गया आपका 883 हो गया, जो आपका ग्रेड थर्ड के लिया हुआ है। ओके, इसमें आपका पीसीएम भी है। देखिए इसमें आपका सब ट्रेड वाइज आपको दिखा रहा है, अलग अलग दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है ना। तो इसी सब ट्रेड वाइज हम लोग बात करेंगे। तो इसका पूरा हम लोग मैं भी इसको ब्यौरा ले चुका हूँ, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी कटअप भी देख चुका हूँ, है ना। और अभी जो मैं आपको बात करने वाला हूँ कि रैंक गुरुजी के आधार पर इनका जो एवरेज क्या बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका कटअप क्या जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिरकार कि थोड़ा सा रैंक आई हुई कि इसका एवरेज क्या बन रहा है ना, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा आपका रैंक गुरुजी के आधार पर देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, रैंक गुरुजी जहाँ पर देख सकते टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप सब देखिए 1,63,998 कैंडिडेट अपना यूआरएल दे के यहाँ पर क्या है सबमिट किया है, जिसका एवरेज निकल के आ रहा है कितना 52 पॉइंट, कितना आपका 52 पॉइंट आपका 80 है ना। और आप सभी को पता है कि इसमें हार्ड शिफ्ट और आपका इजी शिफ्ट क्या था, जो आप सभी को पता है, इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, जिसका हार्ड शिफ्ट दिख रहा है उसमें डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइज होकर 8 से 10 नंबर तो डेफिनेट बढ़ेगा। अब अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, है ना, तो सबसे पहले अगर बात करें हम सिकंदराबाद बोर्ड की, तो सिकंदराबाद हम लोग पहले देख लेते हैं कि इनका एवरेज क्या बन रहा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर अगर बात करूँ एवरेज मार्क की, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका 50 बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है आपका, कितना बन रहा है 50.34 बन रहा है। इसका मतलब और जितने भी जोन हैं, जैसे आपका पटना देखिए 60 दिख रहा है आपको, है ना, बाकी कलकत्ता देखिए आपका 58 दिख रहा है। तो इन जोन से आपकी कटअप जो होगी थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हाँ। और तो अगर यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट की 16,000 आदमी पार्टिसिपेट किया है, तो कुछ बहुत ये नहीं बोल सकते कि सभी किया है ना, बहुत ही ज़्यादा है, 16,000 कम नहीं है दोस्तों, है ना। उसको देखते ही हम लोग अब बात करेंगे आखिरकार क्या जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़े से हम लोग देख लेते हैं कि इनका मार्क्स रेंज का। ठीक है, चलो इसके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहीं पर आप लोग देख पा रहे हो, देखोगे तो यहीं पर तो ये तो आपका क्या है, ये तो बहुत कम है दोस्तों। देखिए अभी 16, इसमें जा आपको पता है कि कितने आदमी डाला है फॉर्म, बस ये 16,000 का डाटा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 86 से 86 अभी तक यहाँ जो है आपका 700 हो जाएंगे, होगा कि नहीं, है ना। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली है कि इसके नीचे कुछ भी होगा तो वो 700 पार हो जाएंगे। तो क्या इसके बेस पे आपको कटअप जाएगा? नहीं दोस्तों, है ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पता आप सभी को पता है कि ट्रेड वाइज आपका जो होगा कि कटअप जाने वाली है ना। देखिए अधिकतर जो इतना इसमें दिख पा रहे हैं आप लोग, जितना हाई दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ज़्यादातर आपको देख सकते हो तो पीसीएम के लड़के हो सकते हैं, है ना। हाँ 50% लड़के कर सकते हैं या 60% स्टूडेंट कर सकते हैं कि इसमें आईटीआई ट्रेड वाले हो सकते हैं जो हाई लेवल के होंगे। बाकी 50 से लेकर 40% लड़के ऐसे होंगे जो आपके नीचे लो के रहने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट हैं।
ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कि सभी ट्रेड वाइज को कटअप किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके सो तो चलिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिटर की, है ना। तो देखिए फिटर में आपकी बहुत सा पोस्ट होती है, ठीक है कि नहीं। फिटर में बहुत सा है, तो सारे बताना पॉसिबल नहीं दोस्तों। तो इन्हें एवरेज में बता रहा हूँ कि फिटर का जो होगा कि थोड़ी सी आपका 2-3 नंबर इधर उधर हो सकती है फिटर के बारे में, है ना, इधर उधर हो सकती है, पर इसी के आसपास जो का रेंज जाएगी। और याद रखिएगा जिसमें आपका सिर्फ ओनली फॉर अगर जनरल का सीट से तो उसमें हाई कटअप जाएगा ही आएगा, या ओबी सीट से है ना तो वहाँ पर हाई कटअप जाएगा ही जाएगा। और बाकी जिसमें सभी में सीट है तो उसमें आपका कटअप कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ जनरल की। तो जनरल कटअप क्या है, तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, प्लस माइनस आपका इंक्लूड है। इस पर ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो आपका 57 से 62 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो 52 से 57 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ एससी की बात करूँ तो 48 से आपका 53 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। एसटी की बात करूँ तो 45 से 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, सभी में का प्लस माइनस इंक्लूड है। याद रखिए फिटर का मैं कोई एक पोस्ट का नहीं बता, सारे जितने भी पोस्ट हैं उनका मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आसपास आपकी हो सकती है इतना, ठीक है ना, 2-3 नंबर इधर उधर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल देखिए एक अच्छा ब्रांच है। इसमें अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसे ओबीसी की बात करूँ तो आपका 57 से 62 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 52 से 57 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एससी की बात करूँ तो 48 से आपका 53 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एसटी की बात करूँ तो 45 से 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। याद रखिएगा मैं अभी आपको ये रॉ मार्क्स पर बता रहा हूँ, ये नॉर्मल मार्क्स पे नहीं बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है ना आपका नॉर्मल और भी नंबर आपका जो होगा ये बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला मैं बात कर लेता हूँ डीजल की। बात करूँ तो डीजल में देखो बहुत सा पोस्ट होते सभी को पता है, ठीक है। तो डीजल में जिसका मैं कि इन्हें एवरेज की बात करूँ, है ना, कटअप की, तो देखिए 65 से 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है जनरल कैटेगरी से। अगर मैं बात करूँ ओबीसी से बात करूँ तो आपका 63 से 67 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, सभी में आपको प्लस माइनस इंक्लूड है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपको 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर मैं एससी की बात करूँ तो आपका 55 से 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर एसटी की बात करूँ तो 55 से 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, ये आपका 50, ठीक है, 50 से 55 होगी, ठीक है। हाँ, 50 से 55 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है आपका एसटी कैटेगरी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ मैसेजिस्ट की बात करूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल की बात करूँ तो 70 से 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें मैं अगर बात करूँ ओबीसी की तो आपका 67 से लेकर 72 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसे ओबी आपका ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 63 से आपका 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर मैं बात करूँ एससी की तो 58 से आपका 63 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी पर मैं बात करूँ एसटी की बात करूँ तो 55 से लेकर 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है मैशिनिस्ट ब्रांच के बारे में, ठीक है। पोस्ट के बारे में जितने भी पोस्ट है इनका इन्हें एवरेज बता रहा हूँ, 2-3 नंबर इधर उधर होगी, 100% होगी, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सा पोस्ट होती है। ओके, और याद रखिएगा मैंने आपको कहा कि जिसमें सिर्फ एक पोस्ट है, मान लीजिए इसी में अगर मान जनरल कैटेगरी में पोस्ट है सिर्फ जनरल का, बाकी किसी में नहीं है, तो वहाँ पर आपको 80 प्लस तो 85 प्लस या 90 प्लस पकड़ के रखिए, है ना, वहाँ से कमी नहीं होगी। या मान लीजिए ओबीसी में अगर सीट से बाकी सीट किसी किसी में नहीं है तो वहाँ पर आपका अच्छा खासा कटा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेल्डर की। तो देखिए वेल्डर की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी से आपका क्योंकि देखिए वेल्डर में आपका बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, इसमें आपका फॉर्म भी बहुत कम भरा जाते हैं। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 53 से 57 आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर मैं बात करूँ ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर 52 से आपको 57 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 48 से 53 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं एससी कैटेगरी बात करूँ तो 45 से 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर एसटी की बात करूँ तो 40 से 45 पे कटअप देखने को मिल सकती है, वेल्डर की है। और याद रखिएगा अगर एल्डर में भी अगर कोई एक सीट है किसी में भी नहीं है तो और उसमें अगर अच्छे खासे फॉर्म भरा गया है तो उसका कटअप आपको हाई जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर ले 12 पास के लिए। तो देखिए 12 पास के लिए आपको पता है 15 और क्या है 19, जिसमें ये तो है ही, ये तो कैंडिडेट फाइट कर रहा है, साथ में ITI ट्रेड भी जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें भी वो फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा, कोई चांस नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ,
चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि आखिरकार जनरल कैटेगरी के। तो जनरल कैटेगरी क्या है, तो आपका 86 से 91 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, प्लस में सबको इंक्लूड है, याद रखिएगा। ओबीसी की बात करूँ तो 84 से 89 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 80 से 85 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ अगर एससी से तो 75 से आपको 80 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी वजह एसटी कैटेगरी से मानकर हम बात करूँ तो आपका 70 से 75 बजे कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों, है ना, जितना भी मैंने बताया। अब बाकी कुछ कुछ जो बचा हुआ है सब इसके अंतर्गत ही आपका आएगा, है ना, इसी के अंतर्गत आएगा। कह सकते हैं इसके अंतर्गत, बाकी जो बच गए हैं इसके अंतर्गत, या तो इसके अंतर्गत आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि सभी का बताना पॉसिबल नहीं दोस्तों, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है, अगर इसके बाहर में आपको कोई अगर आपका है तो। ओके तो आज के लिए इतने वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया और अपना दोस्तों जरूर शेयर कर दिया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर, बाय बाय, तब लिए जय माता दी।